प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पा रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हिस्ट्री यानी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 यानी भारत में राष्ट्रवाद। इसका जो है इसका 2 क्लास पहले हो चुके हैं। ये जो आज होने जा रहा है, ये तीसरा क्लास होने जा रहा है। तो तीसरा क्लास एक बेहतरीन तरीका से हम चाहते हैं स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले हम आपसे यही बात कहना चाहेंगे, यदि आप अभी तक आप यदि व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुटे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुटे हैं, सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जुटना आपको अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि पीडीएफ सारा हम व्हाट्सएप ग्रुप में ही भेजते हैं। टेलीग्राम चैनल पर हम कोई पीडीएफ नहीं भेज पाते हैं। अब देखिएगा, देखिए आप जो एक अच्छा लेवल से तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जुड़े रहने का प्रयास करें। हमारे टीम और हम आप सभी की मिल करके जो है क्या करते हैं, आपकी सहायता में उपस्थित है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ से पीडीएफ जो कुछ भी है वो फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए, तो ये चैप्टर चल रहा था यानी चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, यानी भारत में राष्ट्रवाद। कौन चल रहा था चैप्टर? भारत में राष्ट्रवाद चल रहा था। हर दिन के भांति इस दिन भी मैं कुछ न कुछ लाइनें लिख कर लाता हूँ आपके लिए, ताकि आप मतलब खुश हो जाए ज़िंदगी में अपना। यहाँ पे देखिए, ठीक, वो थोड़ा सा मिस्टेक, ठीक, पेस्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखने का बात करिए, इस चीज़ों को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, देखने का प्रयास करिएगा क्या चीज़ लिखा हुआ है। देखिए अगर किताबों से दोस्ती कर लो, ये लाइनें को सुनिए और पढ़ने का पढ़िए। कर किताबों से दोस्ती कर लो, ये कभी धोखा नहीं देती। कर किताबों से दोस्ती कर लो, ये कभी धोखा नहीं देती। जो इनसे ज्ञान ले लेते हैं, कर जो इनसे ज्ञान ले लेते हैं, जो इनसे ज्ञान ले लेते हैं जिंदगी की ऊंचाई छू लेते हैं। जो इनसे ज्ञान ले लेते हैं जिंदगी की ऊंचाई क्या करते हैं? छू लेते हैं, जिंदगी की ऊंचाई छू लेते हैं। कर किताबों से दोस्ती कर लो, किताबों से दोस्ती कर लो, कभी धोखा नहीं देती। जो इनसे ज्ञान ले लेते हैं जिंदगी की ऊंचाई छू लेते हैं। जिंदगी की मतलब किताब से आज दोस्ती कर लीजिए ना, कल आप जिंदगी की ऊंचाई छू ले, जितना भी ऊंचाई छूना चाहिएगा ऊंचाई छू लीजिएगा। इसलिए किताब से दोस्ती कर लीजिए, बल्कि किसी इंसान से भी दोस्ती करना जरूरी है जो आपके जीवन में लाइफ में है। लेकिन ऐसा आदमी से नहीं दोस्ती कर लीजिए जो आपके पैर खींचे। पैर खींचने वाले आदमी से हमेशा दूर रहने का प्रयास करिएगा। चलिए, तो इसी लाइनिंग के बाद जो हम इस क्लास को स्टार्ट करना चाहेंगे एक बेहतरीन तरीका से, सबसे पहले मैं यहाँ पे हटाने का प्रयास करूँगा और इसको अब यहाँ पे देखने का ये बात प्रयास करेंगे जहाँ से हम क्लास ले चुके हैं, यानी कल जहाँ से छोड़ दिए थे आज उससे आगे का क्लास हम करवाने जा रहे हैं एक बेहतरीन तरीका से। चलिए, तो यहाँ पर देखने का बात हम करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। ये क्लास कौन सा है? ये चीज़ें बिल्कुल हो चुका था, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीका से ये चीज़ें रोलेक्ट एक्ट के विषय में मैंने आपको जानकारी। जलियांवाला बाग भी हो चुका था, महात्मा गांधी जी जो सत्याग्रहण हो चुका था, खिलाफत आंदोलन भी हो चुका था। कहाँ तक हो जाए? ये भी हो गया था। हाँ, देखेंगे अब यहाँ से स्टार्ट होगा चौरी चौरा हत्याकांड से आप क्या समझते हैं। आज का क्लास और आज का क्वेश्चन लगा लीजिए। सबसे पहले वीवीआई क्वेश्चन हम कहेंगे आपको, जितना भी वीवीआई है लगा लीजिए इनको वीवीआई क्वेश्चन। चौरी चौरा हत्याकांड से आप क्या समझते हैं? कह चौरी चौरा हत्याकांड से जो है आप क्या समझते हैं, इनको जानने का प्रयास कीजिएगा एक बेहतरीन तरीका से। कह उत्तर देखिए इसका 5 फरवरी, क्या है? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, करा कौन सा? करा 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में चौरी चौरा नाम की जगह पर एक दुखद घटना घटी। क्या घटी? एक दुखद घटना घटती है। अब यहाँ देखिए, उस समय लोग शराब की दुकानों के खिलाफ और महंगाई के विरोध में एक राजनीतिक जुलूस निकाले रहे थे। मतलब कह रहा था एक जो है देवरिया गांव जो था, यूपी का मतलब देवरिया गांव है, जरा सुनिए, कह रहा उत्तर प्रदेश का यह देवरिया गांव है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा नाम की एक जगह पर एक घटना घटती है। कौन सी घटना घटती है? लोग क्या कर रहे थे? शराब की दुकानों के खिलाफ और महंगाई जो बढ़ गया था उनके खिलाफ एक राजनीतिक जुलूस निकाल रहे थे। क्या कर रहे थे? राजनीतिक जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस ने उन पर गोली चला दी और पुलिस क्या करते? इन जुलूस कर्मियों पर गोली चला दी, जिससे
जिससे लोग गुस्से में आकर लोगों ने थाने में आग लगा दी। जब गुस्से में लोग आ जाते हैं तो थाने में क्या करते हैं, आग लगा दी, और उनमें से 22 पुलिस वालों की मौत हो गई। उनमें क्या हुआ, 22 पुलिस वालों की क्या होती है, मौत हो जाती है। इस घटना, कितना दुखद यह घटना है, क्या कि लोगों ने जुलूस निकाला कि महंगाई क्यों बढ़ रहा है, तो महंगाई जो बढ़ गया और शराब की दुकान को बंद करना चाह रहा, तो उनके विरोध में एक जुलूस निकाला। क्या निकाला, जुलूस निकाला। जब पुलिस ने देखा इनको जुलूस निकालते हुए तो गोलियों की बारिश करवा दी, जिससे गुस्से में लोग, जब उन लोगों पर पुलिस ने गोली चला दी तब उन लोगों क्या होते, गुस्सा हो जाते और थाने में आग लगा देते हैं और 22 जिंदा पुलिसकर्मी को आग में झोंक देते हैं और वहीं पे जान की मौत हो जाती है। अब यहाँ देखिए, इस हिंसक घटना को ही चोरी चोरा हत्याकांड कहा जाता है। कारण इस हिंसक घटना को ही क्या कहा जाता है, चोरी चोरा हत्याकांड कहा जाता है। और इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। महात्मा गांधी तो हमेशा आंदोलन चला रहे थे, फिर वापस ले रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, वापस ले रहे थे, यही काम कर रहे थे महात्मा गांधी। कर इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी क्या करते, इस बार असहयोग आंदोलन को यानी क्या करते, वापस ले लिया। क्या किया, वापस ले लिया असहयोग आंदोलन को। कर सभी ने अवज्ञा आंदोलन क्या था। अब ये आ जाते हैं यहाँ से, किसके बारे में आप जानने का प्रयास करेंगे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन की विशेष हम जानकारी देंगे आपको एक बेहतरीन तरीका से। अब देखिए, सभी ने अवज्ञा आंदोलन क्या होता था। देखिए, सभी ने अवज्ञा आंदोलन यानी अंग्रेजों के बनाए कानूनों का अहिंसात्मक तरीके से उल्लंघन करना, मतलब अंग्रेज के द्वारा जो कुछ भी कानून किया गया था उसका विरोध करना, उसका पालन नहीं करना। और यह आंदोलन महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था। अब यहाँ पे देखिए, करा इसका मकसद था अंग्रेजों को यह दिखाना कि भारत अब उसके कानूनों को नहीं मानता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का इसका मेन कारण था कि यानी अंग्रेजों को यह सूचना देना चाह रहा था कि भारत जो अब उसके कानूनों को नहीं मानता है। क्या है, भारत उसके कानूनों को नहीं मानता है। मुख्य कारण देखिए, मुख्य कारण आप क्या चीज़ है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। कह रहा है कि साइमन कमीशन में क्या था, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए देश भर में इसका विरोध हुआ। साइमन कमीशन क्या हुआ, देश भर में विरोध हुआ। नेहरू रिपोर्ट में स्वराज की मांग की गई। नेहरू रिपोर्ट में क्या किया गया, स्वराज की मांग की गई, लेकिन अंग्रेजों ने उसे ठुकरा दिया। दुनिया भर में आर्थिक मंदी का असर भारत पर भी पड़ा। कह रहा है दुनिया भर में आर्थिक मंदी का प्रभाव पड़ा, उसका असर भारत पर भी पड़ गया। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए, करा समाजवाद और क्रांतिकारी विचारों का असर लोगों पर बढ़ रहा था। समाजवाद और क्रांतिकारी जो हो रहा था उनके विचारों लोगों को असर पर बढ़ रहा था। अंग्रेज ने 1929 के लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। क्या क्या, अंग्रेजों क्या करते, लाहौर में अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। क्या क्या, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। कर इस आंदोलन की शुरुआत नमक सत्याग्रह से शुरू हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत नमक सत्याग्रह से शुरू हुआ, कर जिसमें गांधी जी ने डांडी यात्रा करके नमक कानून को तोड़ दिया। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, गांधी जी ने नमक कानून को कैसे तोड़ा था, डांडी यात्रा करके नमक कानून को तोड़ा था। अब यहाँ देखिए, साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं, इनको जरा से देखिए। वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कह साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं। कर उत्तर देखिए, साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश संसदों का एक दल था। क्या था, 7 ब्रिटिश संसदों का एक दल था, जिससे 8 नवंबर 1927 को भारत में संविधान में सुधार की जांच के लिए भेजा गया था। क्या किया गया था, जांच में भेजा गया था। मतलब कह रहा है साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का एक दल था। कितना सदस्यों का, 7 ब्रिटिश सदस्यों का दल था, जिसे 8 नवंबर 1927 को भारत में संविधान में सुधार की जांच के लिए भेजा गया था, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। क्या था, सर जॉन साइमन थे। कर जब यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। अब क्या हुआ, यह मुंबई पहुंचता है 3 फरवरी, यानी भारतीय के संविधान में जो सुधार करने के लिए भेजा था वह जो 3 फरवरी 1900 कितना है
28 को मुंबई पहुंचा था। भारत के लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। मतलब नियम में, कानून में तो बदलाव हो रहा, उसमें भारतीय लोग सदस्य है ही नहीं, तो कैसा नियम में बदलाव हो रहा है। तो लोगों ने क्या किया, इसका जमकर के विरोध किया। क्यों क्या विरोध? क्योंकि उसमें भारतीय लोग एक भी सदस्य नहीं था, इसलिए इसे सफ़ेद कमीशन भी कहा गया। इसलिए इसे क्या कहा गया? सफ़ेद कमीशन भी कहा गया। लोगों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए। लोगों ने क्या किए? नारे लगाए कि साइमन कमीशन को, मतलब है यदि संविधान में सुधार होगा, कानून में सुधार होगा तो उसमें भारतीय लोगों को रहना अनिवार्य है। लोगों का ऐसा कहना था, लेकिन इस पर नहीं माने तो वह अपना नारा दिया, मतलब कि असहयोग आंदोलन को वापस के नारे लगाए। इस आंदोलन में अंग्रेज और मुस्लिम लीग दोनों ने भाग लिया। विरोध करते समय लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज हुआ, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और क्या होते हैं इस विद्रोह में, क्या होते हैं कि लाला लाजपत राय भी भाग लिए थे और उसमें लाठी चार्ज हुआ, जिसके लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अब कह रहा नेहरू रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? बेहतरीन तरीका से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे आखिर नेहरू रिपोर्ट क्या होता है। नेहरू रिपोर्ट के बारे में भाई कुछ से कुछ जानने का प्रयास करिए, जिज्ञासा को पालन करने का प्रयास कीजिए, आखिर नेहरू रिपोर्ट क्या होती है। यहाँ देखिए, नेहरू रिपोर्ट एक संविधान का क्या है, मसौदा था। क्या था? नेहरू रिपोर्ट एक संविधान का मसौदा था। जब भारतीय सेना साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तब ब्रिटिश सरकार ने चुनौती दी कि अगर भारतीय नेता मिलकर एक संविधान बना सके तो उस पर विचार किया जा सके। कह रहा नेहरू रिपोर्ट में एक संविधान का मसौदा था। भारतीय नेता साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे जब ब्रिटिश सरकार ने चुनौती दी थी कि अगर भारतीय नेता मिलकर एक संविधान बना ले, कह रहा भारतीय नेता मिलकर एक संविधान बना सके तो उसका पर विचार किया जाएगा, उस पर क्या किया जाए? विचार किया जाएगा। फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें कई दलों ने हिस्सा लिया। मतभेद होने के बावजूद एक संविधान तैयार किया गया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। एक रिपोर्ट तैयार किया गया है और उस समय फरवरी 1928 में दिल्ली में एक नवदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें एक नियम बनाया गया और संविधान बनाया गया, जिसको रिपोर्ट, इसी रिपोर्ट को क्या किया? नेहरू रिपोर्ट कहा गया। क्योंकि नेहरू जी के नेतृत्व में यह काम हुआ था, इसलिए नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया। कह रहा इसमें 8 प्रमुख मांगे रखी गई थी। कह रहा इसमें, इस नियम में 8 प्रमुख मांगे रखी गई थी और भारत को औपनिवेशिक राज्य डोमिनियन स्टेट देने की मांग की गई थी। अब यहाँ पे देखिए, आर्थिक संकट और महामंदी से आप क्या समझते हैं? आर्थिक संकट उस समय आया होगा ना, इस समय जब ये सब घटना घट रही हो। देखिए कितना रूह कांपने वाला यह घटना घट रही है बीच में, भारत के साथ क्या हो रहा है। कारण जब देश की खेती, उद्योगों और व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो जाए तो उसे आर्थिक संकट या महामंदी कहते हैं। कारण जब देश में खेती न होगा, मतलब उद्योग न चलेगा, तो क्या देश की व्यापार की स्थिति क्या बुरी तरह से प्रभावित नहीं हो जाएगा, तो उसमें क्या आर्थिक संकट नहीं आया। इसी को तो आर्थिक संकट और महामंदी कहते हैं। किसको आखिर आर्थिक संकट या महामंदी कहते हैं? इनको देखिए। कारण जब देश की खेती, उद्योगों और व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो जाए तो उसे आर्थिक संकट या महामंदी कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यह संकट सबसे पहले 1925 में अमेरिका में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? 1925 में अमेरिका में शुरू, जहाँ बाढ़ और सुखाड़ दोनों आगे थे। कहाँ आगे थे? बाढ़ और सुखाड़ दोनों आगे थे। भारत में इसका असर 1929-1930 के बीच दिखा। कारण अंग्रेज भारत से पैसे निकालते रहे, जिससे यहाँ खेती कमज़ोर हो गई। अंग्रेज क्या भारत से हमेशा पैसे निकालने का काम कर रहे थे, जिससे भारत की क्या कमज़ोर हो गया, खेती कमज़ोर हो गई। वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गए और कई कारखाने बंद हो गए। कारकोरी कांड से आप क्या समझते हैं? कारकोरी कांड भाई देखिए, इससे भी बहुत बड़ा सीख मिलती है। मतलब कारकोरी कांड से आप क्या समझते हैं? जरा सा इनको लिखने का पर विचार कीजिए। देखिए किस तरह से लिखिएगा, जरूर इनको देखने का प्रयास कीजिए। कारण 9 अगस्त 1925 को कारकोरी स्टेशन के पास कर्मचारियों ने एक ट्रेन में ले जा रहे ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूट लिया। करा 9 अगस्त 1925 को कारकोरी स्टेशन के पास क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन में ले जा रहे ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूट लिया। ब्रिटिश सरकार के क्या खजाने को लूट लिया, और इसका मकसद हथियार खरीदने और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू करने के लिए पैसा जुटाना था। और इसमें जो था पैसा जुटाना चाह रहा ताकि भारत आज़ाद हो सके। इस डकैती में जर्मन
माउजर पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ, जिससे राइफल की तरह भी चलाया जा सकता था। इस घटना के बाद 4 क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दी गई। और यहाँ पे क्या हुआ, इतना आदमी को फांसी दे दिया गया। देखिए अंग्रेज कितना जल्लाद की तरह काम करा है। अब यहाँ पे करा मेरठ, क्या बात हम करेंगे तो मेरठ। देखिए मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं, करा मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं, जरा सा इनको जानने का प्रयास करिए कि मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझ पा रहे हैं। कर मेरठ षड्यंत्र एक ऐसा मामला था, मेरठ षड्यंत्र एक ऐसा मामला था जिसमें अंग्रेज सरकार ने 1929 में 31 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया। कितना, 31 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और मेरठ जाकर उन पर मुकदमा चलाए। मेरठ जाकर क्या किया, उन पर मुकदमा चलाए। फिर से इस क्वेश्चन को देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। मेरठ षड्यंत्र एक ऐसा मामला था जिसमें अंग्रेज सरकार ने 1929 में 31 मजदूरों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया। और यह मुकदमा बहुत ही विवादित था। 21 मार्च 1929 को मोतीलाल नेहरू ने इस केस के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में काम करने को रोकने का प्रस्ताव रखा। मैसूर वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने भी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह केस हटाने की मांग की गई। जवाहरलाल नेहरू और अन्य बड़े नेताओं ने इन नेताओं की रिहाई के लिए कोशिश की। मतलब जितना भी लोगों को फांसी मिला था ना उस पर जोर दे रहा है। आखिरकार 16 जनवरी 1933 को केस का फैसला आया जिसमें 27 लोगों को सज़ा मिली, और सबसे कड़ी सज़ा मुजफ्फर अहमद को मिली, जिससे आजीवन काले पानी की सज़ा दी गई। इस केस से मजदूर आंदोलन को नुकसान हुआ। क्या, मजदूर आंदोलन को नुकसान हुआ। क्या हुआ, इससे मजदूर आंदोलन को नुकसान हुआ। पूर्ण स्वराज क्या है, पूर्ण स्वराज अब क्या है, इनके बारे में जानना अत्यंत जरूरी है। पूर्ण स्वराज की बात हम करें, क्या है पूर्ण उत्तर देखिए। पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी की घोषणा लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। कब किया गया था, यानी पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी की घोषणा लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। जिसकी अध्यक्षता क्या किया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया गया था। दिसंबर 1929 की रात को रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया गया और इसके बाद 26 जनवरी 1930 को देश भर में सभाएं हुई जहां लोगों ने आज़ादी पाने की शपथ ली। जहां लोगों ने क्या किया, आज़ादी पाने की शपथ ली। इस कार्यक्रम को बहुत ही सफलता मिली और गांव में तिरंगा फहराया गया और शपथ दिलाई गई। गांव में तिरंगा फहराया गया और शपथ दिलाई गई, हम भारत को अब आज़ाद करके रहेंगे, दिलाकर रहेंगे। यहाँ देखेंगे गांधी का समझौतावादी रुख क्या चीज़ था। अब यहाँ इस लाइन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। गांधी का समझौतावादी रुख क्या चीज़ है। गांधी जी का समझौतावादी रुख के बारे में विशेष जानकारी हम आपको देने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से 11 मांगे की थी और कहा था कि अगर सरकार ने ये मांगे मान ले तो आंदोलन को रोक दिया जाएगा। महात्मा गांधी क्या अंग्रेज सरकार से 11 मांग की गई थी। मांगे लेने से आंदोलन को रोक दिया जाएगा, लेकिन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इन सिर्फ मांगे ठुकराई, बल्कि गांधी जी से मिलने से भी मना कर दिया। और जब गांधी जी जाते हैं इसने 8 मांग सूत्री के लिए वहाँ पे लॉर्ड इरविन के पास, तो वहाँ मांगे को ठुकरा देते और इससे मिलता भी नहीं था, महात्मा गांधी से मिला भी नहीं, मिलने से भी मना कर दिया। इसलिए गांधी जी ने दांडी मार्च नामक एक नया आंदोलन शुरू का फैसला शुरू किया लिया सभी ने। अब ये आंदोलन के कार्यक्रम अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। देखिए, इस आंदोलन के तहत ये काम किए गए। नमक कानून को तोड़कर खुद नमक बनाना। नमक कानून को तोड़ के क्या किया, खुद नमक बनाना था। सरकारी नौकरी, स्कूलों, कॉलेज और अंग्रेजों की दी गई उपाधियों का बहिष्कार करना। महिला, शराब और अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना। विदेशी चीज़ों पर बहिष्कार कर उन्हें जलाना। वकील अदालतों का बहिष्कार। 6 हर घर में चरखा चलाकर सूत काटना।
कहने कारा चूर सूत काटो चरखा से और अपना ही वस्त्र बनाओ, अपना ही कपड़ा पहनो। करा कानूनों को तोड़ना लेकिन पूरी तरह से अहिंसा और सत्य पे रास्ते पर चलाना। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से हम अगले क्लास में देखने का प्रयास करेंगे डांडी यात्रा के बारे में। हम देखेंगे महात्मा गांधी ने किस प्रकार से डांडी यात्रा किया था। तो चलिए आज के क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए